कांग्रेस के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना की अनाज मंडी का दौरा किया और धान खरीद को लेकर किसानों व आढ़तियों से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को उनके धान का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। हुड्डा ने कहा, बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में एमएसपी पर धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन आज धान एमएसपी पर नहीं बिक रहा है और इससे उससे भी कम भाव में बेचा जा रहा है। किसानों से सीधे पूछे तो उन्हें पता चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की फसल पर 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती हो रही है और अनाज मंडियों से फसल की उठान भी नहीं हो रही। पूर्व सीएम ने कहा, किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, एमएसपी भी नहीं मिल रहा। यह सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है। सरकार दावा करती है कि 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, जबकि हरियाणा में इतनी फसलें होती ही नहीं हैं। आमदनी दुगनी का वायदा किया गया था, लेकिन लागत ही दुगनी हो गई। मंडियों में भ्रष्टाचार पहले भी मैंने उजागर किया है। साथ ही उन्होंने आईजी पूर्ण कुमार और रोहतक पुलिस के एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। हुड्डा ने बीजेपी की हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए कहा, इस सरकार ने कुछ नहीं किया है कि जश्न मनाया जाए। हम जनहित के मुद्दे उठाते हैं, यही हमारा काम है। दौरा भी किया आपने, क्या कमियां मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने सबसे पूछा है सारे किसानों से, और कोई भी किसान इस बात के लिए नहीं मिला मेरे को जिसने कहा मेरे को एमएसपी मिली है। एफटीआर किसी 300 कटौती है, किसी 400 कटौती है, समय पे उठान नहीं है और मतलब खरीद प्रॉपर नहीं है और एमएसपी नहीं मिल रही किसान। मजबूरी में वो सस्ता बेच के जा रहा है। लेकिन सरकार तो एमएसपी की दावा कर रही है ना। तो हमारे से प्रत्यक्ष को प्रमाण जरूरत चल किसी पूरी मंडी खड़ी है ना। तो बताओ भाई, कोई एमएसपी मिली किसी को? 300 रुपए का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ। 300-400 रुपए। तो सर, आज तो आप थाना है, ये तो पूरी स्टेट की हालत है। कल गुरनाम चढ़ोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या विपक्ष पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है? मैं तो पहले कर चुका हूँ, कई मंडियों पहले जा चुका हूँ। लेकिन सूखी जीरी भी नहीं खरीदी जा रही साहब। तो मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर खरीद नहीं है। किसान मजबूर किया जाता है कि सस्ता बेच दे। कहीं 300 का कट है, कहीं 400 का कट है, और फिर उठान समय पे नहीं है, प्रॉपर उठान नहीं है। बीजेपी सरकार द्वारा एक दावा किया जाता था कि किसानों की आय तो दुगनी की जाएगी। तो आज किसान की क्या स्थिति थी? आय तो छोड़ो, दुगनी लागत दुगनी कर दी। आपके राज में 12-13 मजदूरी कोई नहीं। एएसआई संदीप लाठर और भाई पवन सिंह के मामले में आप क्या कहेंगे? सर, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मैं कह चुका हूँ, पूरे प्रकरण की जांच गहराई से जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट जज की सुपरविजन। प्रदेश सरकार सर 1 वर्ष का जो है जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, आप किस तरह से देखते हैं? प्रदेश सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। वो तो कैंसिल होगी उनकी। नहीं, कुछ किया ही नहीं, 1 साल में कुछ किया ही नहीं। ये फिर बाद में बात करें, आज मैं मंडी की बात। सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस अधिकारियों के जो करप्शन है, जीरो टॉलरेंस का करप्शन है, लेकिन जिस तरह के मामले सामने आए हैं, वो आरोप लगे हैं पैसे के। तो मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं भाई। मैं इसी वास्ते आया हूँ आपके पास। किसान मजबूर हो रहा है, 300 और करप्शन क्या चीज होती है? लेकिन आपके फोन के बावजूद भी अधिकारी मौजूदा नहीं आए, नहीं पहुंचे सर। नहीं, मंडी का वो सेक्रेटरी आया हुआ है और उसको बुलाया, फेड वाले को बुला भाई। सर, इसके बाद गेहूं की बिजाई शुरू हो जाएगी और हर साल में डीएपी को लेकर फिर मारामारी हो जाएगी। तो सरकार से आपकी क्या डिमांड रहेगी कि एडवांस में इस तरह की समस्या ना आए? किसान को ना धान मिल रहा, ना खाद मिल रहा है, ना एमएसपी मिल रही है। बाकी ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। जबान से कहते हैं हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। 24 फसल ही नहीं होती हरियाणा में, कहने में क्या जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण की उतनी असलियत ये है कि किसान और हरियाणा सब पिछड़ चुका है। इससे सरकार को कैसे मजबूर किया जाए? जैसे आप मंडी में आए हैं सर, तो कुछ और आंदोलन तेज किया जाए कि सरकार झुके इस बात में? ये हमारा काम है।
जो जो लोगों ने हमारे को विपक्ष में भेजा, विपक्ष की आवाज लोगों ने जनहित की आवाज उठाएंगे। ये सरकार ने कोई जनहित नहीं किया। फ्लड में इतनी बर्बादी हुई है, कोई मुआवजा नहीं अब तक, कोई मतलब उसका नहीं। 100% फसल खराब हुई लोगों की, दूसरी फसल नहीं बोएगी तो उसमें कहीं हम 15,000 मुआवजा देंगे 100% फसल पे, तो अगली फसल भी नहीं बोएगी। 50,000 60,000 रुपया किला तो ठेके का उठ रहा है, तो क्या दे रहे हो। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।